अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान है। वर्डप्रेस इस वक्त सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रहा है बिकॉज़ प्लगइन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं उसके पेज बिल्डर के लिए, राइट। ड्रूपल इन अदर हैंड थोड़ा सा इस मामले में जो है ना वो पीछे है, क्योंकि इसमें उतने पेज बिल्डर्स अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन अभी स्टिल कुछ सालों में पेज बिल्डर्स जो हैं वो ड्रूपल में भी काफ़ी सारे आ चुके हैं, जिनमें से चंद एक जो हैं वो उनको हम यूज़ कर सकते हैं और अपना पूरा स्ट्रक्चर लेआउट बना सकते हैं। तो गुटनबर्ग इस वक्त जो है वो वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और वो कोड का पार्ट है वर्डप्रेस का। लेआउट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें पैटर्न्स, उसमें विजेट्स बना के रख सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट्स के फॉर्म में। सिमिलरली ये भी यही प्लगइन जो है ये ड्रूपल में भी अवेलेबल है। और क्या उसमें दोनों में सेम फीचर्स हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है और डे बाय डे वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि वर्डप्रेस यूज़ बहुत हो रहा है। तो कुछ पेड प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं, जैसा कि एलिमेंटर है, WP बेकरी है और कंपोज़र पेज बिल्डर है, इस तरह के, जो कि काफ़ी एडवांस लेवल की आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना पूरा पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। बट क्या ये चीज़ हम ड्रूपल में कर सकते हैं? एक नॉन टेक्निकल पर्सन जो कि डेवलपमेंट नहीं करना चाहता, विदाउट राइटिंग कोड पूरा अपना पेज डिज़ाइन कर रहे, जो ये जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है डिफ़ॉल्ट थीम है हमारा, उसी को ही अगर यूज़ करना हो, कोई और भी थीम नहीं लगाना, इसी के अंदर हमने अपने पूरे पेज डिज़ाइन करना, एक छोटी सी साइट बनाने के लिए, तो क्या हम इसमें भी पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए वो चीज़ अचीव कर सकते। आज इस वीडियो में हम गुटनबर्ग को यूज़ करेंगे और आने वाली चंद एक वीडियोस में अगले जो बाकी के प्लगइन्स हैं उनको भी इंटीग्रेट करके देखेंगे कि इन सब में से बेटर कौन सा है। बिकॉज अभी कुछ सालों में ड्रूपल में भी काफ़ी सारे पेज बिल्डर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं गुटनबर्ग से। सबसे पहले गुटनबर्ग जो कि ड्रूपल की साइट पे अवेलेबल है, ये वाला प्लगइन है और ये एक एडिटर है और एडिटर के अंदर ही हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा उसका यूज़ केस भी बताया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन है, डेमो की वीडियो है। हम यहाँ से इसको क्विकली डाउनलोड कर लेंगे। मैंने अभी ड्रूपल ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया हुआ है। अज्यूमिंग कि आपने भी कर लिया है तो फर्दर हम इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है हम फर्दर जाएंगे इसके बैकएंड पे, प्लगइन्स में चले जाएंगे और यहाँ से हम सर्च कर लेंगे गुटनबर्ग का एडिटर जो है ये अभी मेरे ख्याल में अभी हो गया है। तो हम यहाँ से इसको इनेबल कर लेते हैं। क्लाउड की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर क्लाउड इनेबल करना है तो शायद इसमें हमें कोई ना कोई चीज़ पेड देनी पड़े, बट हम इसको यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ब्लॉक्स जो हैं इसको भी इनेबल कर लेंगे और तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको किसी कंटेंट टाइप के साथ अटैच करना है। उसके लिए हम जाएंगे स्ट्रक्चर में और किसी कंटेंट टाइप को हम कर लेंगे एडिट, और हमारे पास यहाँ पे ये एंड पे ऑप्शन है गुटनबर्ग का, इसको हम इनेबल करेंगे। और इसमें हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि हम ब्लॉक्स भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जो फॉर एग्जांपल ड्रूपल में हमने कोई ब्लॉक्स बना के रखे हैं कस्टम ब्लॉक्स, उनको आप यहाँ से आते हैं और अलाउ करते हैं कि ये वाले ब्लॉक्स हैं ये उस प्लगइन में अवेलेबल हों। जब हम पेज बना रहे हों तो उस केस में हम उनको यूज़ कर सकें, इन केस कहीं पे हमें अगर डायनामिक डेटा रेंडर करना है तो। नाउ टेम्पलेट लॉक है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अभी यहाँ से जाएंगे अलाउड ब्लॉक्स में। अभी ये जो लिस्ट है ये कोर के ब्लॉक्स जितने भी बने हुए हैं अभी ड्रूपल में बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने फ्रेश इंस्टॉल किया है तो वो एक लिस्ट हमें मिल रही है यहाँ पे। इनमें से हम इनेबल कर सकते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपको अवेलेबल होगी। और इसी तरह से ये कुछ इधर भी प्लगइन्स अवेलेबल हैं, जैसा कि ट्विटर का है, यूट्यूब और वर्डप्रेस, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम इनको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बट नाउ हम लेट्स चलते हैं इधर ब्लॉक्स में। ये वाले ब्लॉक्स जो हैं इनमें से हमने, ये ड्रूपल के ब्लॉक्स हैं और इनमें से हमने अलाउ किया हुआ है फॉर्म्स के अंदर, हमने सर्च फॉर्म अलाउ किया कि अगर हमने कहीं पे सर्च लगानी है पेज में तो वो इस सर्च फॉर्म को यूज़ कर लें। इसी तरह ये व्यूज़ की लिस्ट है कि अगर आप लेट सपोज एक व्यू क्रिएट करते हैं उसको ही गुटनबर्ग के थ्रू यूज़ करना है तो आप पहले आके उसको इधर अलाउड ब्लॉक्स में से लिस्ट में से चेक करेंगे कि ये वाला ब्लॉक अवेलेबल हो। इसको मैं यहाँ से लेट सपोज चेक कर देता हूँ ये भी, और फिर आप उसको प्लगइन के अंदर यूज़ कर पाएंगे, राइट। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं चूँकि हमने इनेबल कर दिया है।
नाउ अगर हम अब कंटेंट क्रिएट करने जाएं तो लेट्स सी कि हमें किस तरह का लेआउट देखने को मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेआउट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है उस एडिटर में जो हमने गुटनबर्ग इनेबल किया। अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है लेआउट, ये पहले ऐसा नहीं था, बाय डिफ़ॉल्ट में डिफरेंट होता है, बट अभी उसने पूरा एडिटर की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। राइट, इसमें हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं और प्रीव्यू होता है, फिर ये उसका क्लासिक, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला है उस पर जाना चाह रहे हैं, उस फॉर्मेट में अगर देखना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये कुछ सेटिंग्स हैं। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसमें प्लस का आइकन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ ब्लॉक्स आ रहे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको टॉप पे नज़र आएंगे। अगर मैं ब्राउज़ ऑल करूँ तो मेरे पास ये डिफरेंट ब्लॉक्स की लिस्ट आ गई है। ठीक है, पैराग्राफ्स लगानी है, हेडिंग लगानी है, कोट्स है, जो एक नॉर्मल एडिटर हमें प्रोवाइड करता होता है, उस तरह की चीज़ें। कि हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे वीडियो देखें, इसमें होवर कर रहा हूँ तो मुझे वो दिखा रहा है कि इस तरह का आपका लेआउट बनेगा। इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ तो मुझे अब कहता है कि भाई आप यूआरएल दें इसका वीडियो का, तो हम यहाँ से यूट्यूब का यूआरएल दे सकते हैं। अगर डायरेक्टरी अपलोड करनी है तो भी कर सकते हैं। ना इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, वापस जाते हैं इधर प्लस पे। ये काफ़ी सारे विजेट्स अवेलेबल हैं, वो वाले जो हमने अलाउ किए हुए हैं अभी रिसेंटली वो भी, और बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ आ रहे थे वो भी। जैसे कि मैंने अभी व्यूज़ में से सिलेक्ट किया था रिसेंट कंटेंट और व्यूज़ ऑनलाइन का, तो ये इधर लिस्ट होना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या है कि जब हमने एक लेआउट डिज़ाइन करना है तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम इसके पहले जो पैटर्न्स होते हैं कुछ बना के रख लें एज अ विजेट, वो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आ जाएं। दूसरा है कि आप रन टाइम पे उसका लेआउट बिल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मुझे अगर यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ से आता हूँ और लेट्स सपोज इसमें आके मैं रो का एक कॉलम ऐड कर लूँगा, जिसमें यहाँ से डिज़ाइनिंग आ जाती है आपकी। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे कॉलम ऐड करने हैं, तो इसने क्या किया, 2 कॉलम ऐड करने हैं मैंने। ठीक है, एक कॉलम है और उसने 2 कॉलम ऐड कर दिए। राइट, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें चाहे इस वाले कॉलम में वीडियो प्लेस कर लूँ, टेक्स्ट लगा लूँ, या इस वाले कॉलम में वीडियो प्लेस कर लूँ या टेक्स्ट लगा लूँ। तो मेरे पास एक पेज पे 2 कॉलम आ गए हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस, और इस साइड पे हम एक लेट्स सपोज पैराग्राफ लगा देते हैं, इधर से ही उठा के गुटनबर्ग की डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं ये वाली। राइट, इसको हम प्लेन टेक्स्ट कर देते हैं और तो हम कर देते हैं सेव। अभी हम टाइटल दे देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं टेस्टिंग, या बल्कि होम पेज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं सेव। नाउ यहाँ पे हमारा कुछ ये लेआउट इस तरह का बना कि उसने उनको 2 कॉलम बना दिया। ठीक है, लेकिन जो हमारा ओवरऑल थीम चल रहा है वो, चूँकि हमारा एक डिफ़ॉल्ट थीम चल रहा है, उसमें ऐसी कोई फाइलिंग नहीं हुई हुई जिसकी वजह से आपका वो लेआउट फ़ौरन से जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बन जाए। इससे यह है कि हम एक पूरा लेआउट डिज़ाइन कर लेंगे बाद में। अगर आप कम्युनिटी का कोई अच्छा सा थीम ले लें और उसको यूज़ करें, उसकी स्टाइलिंग आपको मिल जाएगी, और इस तरह से आप उसमें ये वाला प्लगइन यूज़ करके आप पूरा पेज बिल्डर बनाएंगे तो आपका वो पूरा ज़बरदस्त किस्म का लेआउट डिज़ाइन हो जाएगा। अभी हम वापस चलते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं। ये तो है कि आप अगर ख़ुद से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। इसी तरह हम मल्टीपल यहाँ से भी ब्लॉक ऐड कर सकते हैं। वीडियो लगानी है फुल विड्थ पे, तो यहाँ से हम उसकी लेट्स सपोज यूट्यूब की वीडियो का यूआरएल दे देते हैं। गैलरी में अवेलेबल नहीं है तो वो भी लगा सकते हैं। ऑलराइट जी, अभी हमने जैसे ये करके देखा कि हमने एक लेफ्ट पे इमेज और राइट पे टेक्स्ट लगाया। नाउ अगर मुझे इस तरह का एक और कंपोनेंट, इसको मुझे इस फॉर्मेट में कंपोनेंट बना के रखना है। अभी अगर मैं इधर प्लेस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये जो हैं ये ब्लॉक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपना लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें ड्रूपल के ब्लॉक्स भी हैं, उनको प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह फर्दर अगर मैं यहाँ पे पैटर्न्स पे जाऊँ तो मेरे पास एक उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक पैटर्न या कह लें या आप उसको रीयूजेबल कंपोनेंट बना के रखा हुआ है। उसको हम यहाँ से अगर क्लिक करें तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखें, हमें अलग-अलग कॉलम ऐड करके उसमें नहीं करना पड़ा, उसने 1 क्लिक पे उनको ऐड कर दिए।
ये काम अगर हमने अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करना है, अब तो ये 3 कॉलम का तो हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर मुझे 2 कॉलम का फॉर एग्जांपल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा और मैं यहाँ से एक ग्रुप ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ग्रुप ऐड किया और इस ग्रुप में मैंने इस ग्रुप को इधर से रीयूजेबल में मैंने ऐड कर दिया। इसको मैं कह देता हूँ 2 कॉलम, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर लिया। अब इस ग्रुप में मैं क्या करूँगा, कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ, 2 कॉलम्स, ठीक है। ये मेरे पास 2 कॉलम आ गए, इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ, इधर ले। अभी भी नहीं आ रहा, शायद वो टेक्स्ट नहीं है इस वजह से। तो हम पहले इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं, इमेज ऐड कर लेंगे लाइब्रेरी से। फॉर एग्जांपल हम ये इमेज पिक कर लेते हैं और इधर टेक्स्ट लगा देते हैं पैराग्राफ का। तो ये मेरे पास इस तरह का एक ग्रुप बन गया। अब मैं अगर इसको इधर से ड्रैग करके इधर लेके आऊँ तो ये आ गया, ठीक है। अभी ये और ये दोनों चीज़ें सेम हैं, बट ये वाला जो काम था ये उसका एज आ रीयूजेबल कंपोनेंट के तौर पे नहीं काम कर रहा था, वैसे ही हमने उसका स्ट्रक्चर बना लिया था पेज पे। तो इस वाले को हम एज आ रीयूजेबल कंपोनेंट कर सकते हैं। मैं अगर लेट सपोज इसको अब सेव कर देता हूँ यहाँ से, और अगर हम अब होम पेज पे चले जाएं इसको, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 लेआउट्स बन गए हैं। ये 3 कॉलम बन गया, इसके आ गया, और ये 2। तो एक दफ़ा एडिट करें और इस वाले को अगर मैं डिलीट भी कर दूं तो मेरे पास मेरा जो नीचे वाला ब्लॉक है वो अवेलेबल है, ये वाला। अब लेट सपोज मुझे इसमें एक और इस तरह का ये जो विजेट बनाया है मैं किसी और पेज पे लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी क्या करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा जो ये वाला मैंने बनाया है तो हमने नाम गलत दे दिया। बहरहाल इसका जो है ना, ये इधर अगर इस पर होवर करें तो ये इधर आ रहा है इसका, ठीक है। ये 2 कॉलम हमने बनाया और इसको मैंने जब क्लिक किया तो ये नीचे ऐड करता जा रहा है, देखिए ये इस तरह का लेआउट ऐड करता जा रहा है। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया। इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं ताकि वो वापस से अपनी स्टेट में आ जाए। अब लेट सपोज हमें एक और ऐड करना है जिसमें हमें ऊपर इमेज और नीचे टेक्स्ट चाहिए, उसको भी हमने रीयूजेबल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं ग्रुप, और ग्रुप को हम पहले बना लेते हैं टॉप इमेज के नाम का एक सेव कर देते हैं। इसमें हम ऐड कर लेते हैं कॉलम्स, एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, और इस कॉलम में हम ऐड कर लेंगे लेट सपोज पैराग्राफ। चलिए पहले पैराग्राफ ही ऐड कर देते हैं, या पहले इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज हम यहाँ से ये लगा देते हैं, ठीक है। और नीचे इसके हम ये कैप्शन भी लगा सकते हैं, अगर कैप्शन ही देनी तो हम उसमें यहाँ से पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में हमने ये पैराग्राफ ऐड कर लिया है। इसको, ये हमारा ग्रुप बन गया। इसको मैं अगर इस इमेज को ओरिजिनल पे कर दूं ताकि थोड़ा सा बेटर नज़र आए। अब ये हमारा एक और कंपोनेंट काइंड ऑफ बन गया, ये ऊपर इमेज, नीचे टेक्स्ट, लेफ्ट इमेज, राइट टेक्स्ट, 3 कॉलम। तो अब अगर हम इसको एडिट करके वापस जाके देखें अपने रीयूजेबल कंपोनेंट्स में, तो ये हमारे पास देखें, इस पर ओवर करते हैं तो ये ऊपर इमेज आ रहा है और इसमें हमारे पास लेफ्ट पे इमेज आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं मल्टीपल लेआउट्स, राइट। मल्टीपल लेआउट्स ये जो बनेंगे, ये इस टाइप के लेआउट्स बनेंगे कि जो स्टैटिक काइंड ऑफ कंटेंट होता है, जिसमें आपको शायद थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़े थीम के लिहाज से। लेकिन अगर हमें जैसे एक स्पेशल किस्म का स्लाइडर बनाना होता है जो कि डायनामिक डेटा ले रहा हो किसी कैटेगरी से, तो उस केस में हम इसके कस्टम पैटर्न्स डिज़ाइन करके रख सकते हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल होंगे पैटर्न्स में, या उसको अगर हम रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएंगे तो वो इधर आ जाएंगे और उनको फिर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर लगा सकते हैं। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिंपल काइंड ऑफ टेक्स्ट है जो इस तरह का लेआउट बन जाए, या ड्रूपल का कोई इधर से जो अवेलेबल ब्लॉक है वो लगाना है वो लगा लें, या आप कोई व्यू अगर स्टाइल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक व्यू क्रिएट करते हैं और वो स्टाइल हो जाता है, उसको इधर लेके आना चाह रहे हैं तो उसको भी हम लेके आ सकते हैं इसी तरह से। जैसे हम इसके एंड पे आ रहे हैं, इधर से हम एक ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगेन एक ग्रुप ऐड करते हैं, सेव कर लिया, वापस गए ऐड ब्लॉक, और इधर हम आते हैं नीचे जो कि जैसे ये ड्रूपल का व्यू बना हुआ है, तो इसमें भी हम कॉलम्स बना सकते हैं। इसको हम यहाँ पे लिस्ट करवा देते हैं, ठीक है। ये डायनामिक डेटा आ रहा होगा,
अब इसमें स्टाइलिंग उस तरह से ये आप नहीं कर पाएंगे जिस तरह से कि आप एक फुल फ्लैज इधर से ही जैसे वर्डप्रेस में कर लेते हैं, बट इधर क्या होगा कि हम इसको प्लेस कर लेंगे यहाँ पे एक कंपोनेंट की फॉर्म में, जो कि इसको रख देंगे। तो अब ये कंपोनेंट की फॉर्म में पड़ा होगा, इसको हम एक दफ़ा जो इसका अंदर का लेआउट है उसको व्यू की टेम्पलेट क्रिएट करके उधर से स्टाइल कर देंगे और कंपोनेंट हम इधर से बना के रख देंगे। अब जब भी मुझे कहीं पे यूज़ करना होगा मैं इसको आके जस्ट सेव करूँगा और ड्रैग करूँगा और सेव करूँगा और मेरा वो कंपोनेंट प्लेस हो जाएगा। राइट, ये अभी हमारा हूज ऑनलाइन का ये डायनामिक डेटा है। इस तरह से जब हम लेआउट बना रहे होंगे तो हमारे पास कुछ सेक्शंस डायनामिक होंगे जो इस तरह की ब्लॉक की लिस्टिंग दिखा रहे होंगे, कुछ स्टैटिक होंगे जो इस तरह के हम लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हम इस तरह का लेआउट बनाना चाह रहे हैं। तो ये है जी गुटनबर्ग प्लगइन, जिसको यूज़ करते हुए हम अपने लेआउट्स बिल्ड कर सकते हैं ईजीली। एक कम्युनिटी का थीम, आपको अच्छे थीम पड़े हैं जैसे बूटस्ट्रैप के थीम हैं और के अलावा और भी हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, आप उनको इंस्टॉल कर लें और लेआउट जो है वो आप इसको यूज़ करते हुए बना लें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम है उसका स्ट्रक्चर आपको जैसा आपने पसंद किया वैसा मिल जाएगा। अंदर का लेआउट आप इस तरह से बना सकते हैं, आपको बॉडी में HTML लगा के काम नहीं करने पड़ेगा। इस तरह से हम इजीली ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, किसी और लेआउट को इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे और उसको देखेंगे कि उसमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और किस तरह से उसको यूज़ करके हम ड्रूपल में पेज बिल्डर के थ्रू पेज बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।